हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। वीकली करंट अफेयर्स फिर से मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ। 31 मई तक के मेरे चैनल पर डली हुई है, वहाँ से देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ 1 से 10 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आपकी फिर से रिवीजन हो जाएगी, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? उत्तर प्रदेश। किसने CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है? इसका जवाब है भारत। RBI ने किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? 30 मई। हाल ही में बांद्रा वार्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? वीर सावरकर। तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रजब तैयब एर्दोगान। किस राज्य सरकार ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? 2027। हाल ही में भारत को कहां दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? नेपाल। हाल ही में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ है? नागपुर। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई। किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? यस बैंक। किस देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया। हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हुआ है, वे कौन थी? संस्कृत विद्वान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है? चीन। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? एतिहाद एयरवेज UAE। किस देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है? श्रीलंका। किस राज्य ने नमो शेतकरी महसम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में महिला टेनिस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। हाल ही में किसको ASME टीमोचेंको मेडल प्राप्त हुआ है? गुरुस्वामी रविचंद्रन। हाल ही में OTT पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने में कौन सा देश विश्व स्तर पर अग्रणी रहा है? भारत। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस देश का सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा? उत्तर कोरिया। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून। हाल ही में अश्विनी कुमार को किस बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया? यूको बैंक। हाल ही में कौन पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट बनी है? शालिनी सिंह। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने ड्रॉपआउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मेघालय। हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड। हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है?
उत्तर रेलवे। किसने नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्री पी उपाध्याय। हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? युगांडा। हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन से देश सहमत हुए हैं? सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? यूएई। हाल ही में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2 जून। हाल ही में किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यूएई। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? पंजाब। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस। किसने हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? भारत। सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। कौन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है? परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तेलंगाना। हाल ही में एडगर्स रिंकेविक्स को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? लातविया। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी खड़गपुर। महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई। किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून। हाल ही में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी किस देश में देखा गया है? नॉर्वे। कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? भारत। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। उसका नाम क्या रखा है? क्वासी मून। हाल ही में सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे सावलो। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गई है? पाकिस्तान। हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड। किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? टीसीएस। किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? मृत्युंजय महापात्र। किसने यूरोपा लीग का खिताब जीता है? सेविया। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? श्रीनगर। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है? कपड़ा मंत्रालय। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून। हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात। हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर।
किस राज्य में भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय बंगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? असम। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? बजाज फिनसर्व। RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। रैंगलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना। हाल ही में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जिनेवा। हाल ही में अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? फ्रांस। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाज़ियाबाद। हाल ही में खबरों में रहा चक्रवाती तूफान मावार ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? जापान। एयरलाइन रेटिंग्स.com द्वारा हालिया जारी दुनिया की सबसे अच्छे एयरलाइंस की सूची में कौन शीर्ष पर है? एयर न्यूजीलैंड। हाल ही में किसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला? द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना KFON की शुरुआत की गई है? केरल। किस देश में भारत के द्वारा कर्नाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जाएगी? नेपाल। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ठाणे, महाराष्ट्र। हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 जून। हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? स्वीडन। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन किया है? के गोपाल कृष्णन। हाल ही में पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन क्लीन। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? SBI। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल। हाल ही में तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। कहाँ पर ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? असम। केंद्र सरकार ने सामान्य बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कितनी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? इसका जवाब है 14। किस बैंक द्वारा हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? RBI। हाल ही में CBFC ने कहाँ नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मुंबई। केंद्र सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की है? 3%। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू होगी? भारत श्रीलंका। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? 8 जून। शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांवों के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जुपिंदर जीत सिंह।
हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? बांग्लादेश। कौन उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनने जा रहा है? किश्तवाड़। हाल ही में कम्युनिकेशन जोन को कमांड करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुचिता शेखर। हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनिल दिगीकर। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किसके साथ समझौता किया है? जर्मनी। कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू हुआ है? हरियाणा। हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इज़राइल। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? 2000। हाल ही में पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा? कोलकाता। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेज़बानी करेगा? जर्मनी। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। किस देश ने स्वस्तिक और अन्य नाज़ी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? युगांडा। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन शीर्ष पर है? लाहौर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए योजना को शुरू किया है? मिस्टी योजना। भारत और किस देश की नौसेना के बीच एकता अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? मालदीव। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है? अभय के। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? केरल। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। तो आज की वीकली करंट अफेयर्स की सेशन समाप्त होती है फ्रेंड्स। मैंने सारे वीक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे लिए हैं। डेली करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और साथ ही जब वीकली करंट अफेयर्स लाती हूँ तो आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे, वो भी कम टाइम में। तो रिवीजन के लिए इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।